एक इंटरेस्टिंग केस मुझे इसमें याद आया जो मैं बताऊंगी, दैट न्यूजीलैंड में एक लड़की एक लड़के के साथ इन्वॉल्व है, और वो ऐप पे मिले और उन्होंने एक रिलेशनशिप शुरू कर दी। इवेंचुअली लड़का बार बार इंडिया जा रहा है, बार बार कह रहा है मेरे कज़न की शादी आ रही है तो प्रिपेयर करना है, ये सब वेडिंग प्रेपरेशंस है, बार बार जा रहा है। लेकिन ना वहाँ से कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल वो करती है तो बार बार काट देता है, कॉल्स लेता है तो बहुत ऑड आवर्स में लेता है इंडिया के हिसाब से, कि नहीं मैं तुम्हारे लिए जगा हुआ था, बट एक्चुअली में बहुत ऑड आवर्स है इंडिया में, एंड वो बात नहीं किसी के सामने करना चाहता, दैट्स द ट्रूथ। इवेंचुअली गर्ल ने अपने तरफ से चीज़ें थोड़ी पता की, और उसको ये पता चला कि वहाँ पर शायद उसकी फैमिली ऑलरेडी है, वाइफ है, बच्चा है, उसको ऐसा लगा, बट शी कुड नॉट पिन पॉइंट एंड से। तो लड़का वापस न्यूजीलैंड आता है, और लड़का उस वाइफ को और उस बच्चे को साथ लेकर आता है अपने, बट इस लड़की को नहीं बताता, उनके साथ घूम रहा है, फिर रहा है इस लड़की न्यूजीलैंड में, और उस लड़की को कह रहा है दैट अभी तो मेरे पास बहुत काम है, हम रात को मिलते हैं। रात को इस लड़की के पास आता है, पूरा दिन कहीं और रहता है। इवेंचुअली ये मालूम चलता है दैट वाइल ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन, हिज प्रोफाइल ऑन अ डेटिंग ऐप इज स्टिल एक्टिव। सो दिस गर्ल जो हमारे पास जो लेके आई केस, शी प्रिटेंडेड टू बी समबडी एल्स, और उसने ऐप पे उससे बात की। उसने उस लड़की के साथ भी बात करके बोला कि ठीक है, लेट्स मीट at this place, and he wanted to talk dirty, he wanted to send texts, and he did सब कुछ, वो हुआ। उस वाइफ और उस बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम है, ही इज लिविंग सच अ ड्यूअल लाइफ विथ सो मच कॉन्फिडेंस, उसको कोई रिमोर्स नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, नथिंग, ही इज जस्ट लिविंग दिस लाइफ। और इवेंचुअली द ट्रूथ केम आउट, एंड वो वाइफ से भी हाथ छूटा, इधर से लड़की से भी छूटा, और बम्बल पे तो वैसे ही कोई भी नहीं था, सो इवेंचुअली कुछ कुछ नहीं बचा उसके पास।